अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगेन बायनॉमियल थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस के बायनॉमियल थ्योरम के मदद से हम किसी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म कैसे मालूम करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि a बाई एक्स प्लस बी एक्स होल पावर 8। बायनॉमियल थ्योरम में अगर होल पावर 8 हो तो उसके अंदर टोटल टर्म 9 होंगे, मतलब जितना पावर होगा उससे एक टर्म ज्यादा होगा। तो इट्स मीन कि इसके अंदर टोटल 9 टर्म्स है। अगर आपको थोड़ा मीडियन का पता हो तो स्टूडेंट, अगर आपके पास टोटल नंबर आड हो तो उसका एक मिडिल टर्म होता है, और अगर टोटल टर्म्स इवन हो तो उसके दो मिडिल टर्म्स होते हैं। तो स्टूडेंट अक्सर यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पे हम बायनॉमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो अगर होल पावर 8 है तो उसके अंदर टोटल टर्म्स जो है वो 9 होंगे। तो जब होल पावर यहां पे इवन होगा तो उसका एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा। जिस तरह साथ दूसरा क्वेश्चन में लिखा है 10, तो यहां पे भी अगर 10 की जगह मैं 9 लिख लूं तो इसके अंदर जो टोटल टर्म्स होंगे वो 10 होंगे, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन टर्म्स है। तो यहां पे दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। अब यहां पे मुझे आगे जाने से पहले मुझे ये कंफर्मेशन करनी है कि इसका कौन सा टर्म मिडिल टर्म बनेगा। तो जब होल पावर इवन स्टूडेंट, तो यहां पे हम जनरल यूं करते हैं कि n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। ये हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। n यहां पे इसका जो होल पावर है, अगर स्टूडेंट n की जगह 8 प्लेस कर लूं तो 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, सो इट्स मीन कि इसका जो फिफ्थ टर्म होगा वो इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म होगा। तो हमारे पास अगर यहां पे वही जनरल फार्मूला, यहां पे a की वैल्यू हमारे पास है a बाय एक्स, b की वैल्यू है स्टूडेंट bx, एंड n की वैल्यू है 8। और चूंकि हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो r की कीमत क्या होगी स्टूडेंट, इससे एक कम। स्टूडेंट हमें याद होना चाहिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला, इससे जो पहले लेक्चर में पढ़ा था कि टी आर प्लस 1 n r a पावर n माइनस r एंड बी आर, ये वो जनरल फार्मूला है जिससे हम किसी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म विदाउट एक्सपेंशन हम मालूम कर सकते हैं। तो यहां पे a की कीमत a बाय एक्स, b की कीमत भी हमारे पास है, और हमारे पास यहां से फिफ्थ टर्म मुझे मालूम करना है तो r की कीमत हमें यहां से एक कम पुट करनी है। So according general formula TR plus 1 NR A power N minus R and BR, मैं यही वैल्यूज यहां पे प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। सो T R की जगह 4 plus 1 is equal to N की वैल्यू 8 और R की वैल्यू 4, और A की वैल्यू हमारे पास है A बाई एक्स, और B की वैल्यू है हमारे पास BX। N माइनस R, तो यहां पे आएगा 8 माइनस 4, एंड यहां R की जगह आएगा स्टूडेंट 4। तो इसको लिख सकता हूं कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट ये हो जाएगा a बाय x होल पावर 4, एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट bx होल पावर 4। सो ये बनेगा t5 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल a पावर 4 एंड x पावर 4। यहां पे स्टूडेंट हो जाएगा b पावर 4 एंड x पावर 4। स्टूडेंट
x पावर 4 के साथ कैंसिल। अगर हम इसकी स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हो तो हम इसकी कीमत डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरे पास हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। एक 4 फैक्टोरियल यूं लिख लिया और एक 4 की जगह मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट 4 3 2 1 एंड यहां पे रह जाएगा स्टूडेंट a पावर 4 एंड b पावर 4। स्टूडेंट ये 4 फैक्टोरियल 4 के साथ कैंसिल, ये 2 1 जा 1 2 4 जा 8, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, 3 1 जा 1 3 2 जा 6, so ये हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हो जाएगा 70 a पावर 4 एंड b पावर 4। तो ये इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म आएगा। अब स्टूडेंट यहां पे होल पावर 9 है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 10 होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो इनकी दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। अब हमने सबसे पहले ये मालूम करना है कि कौन कौन से टर्म इसके मिडिल टर्म होंगे और उसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट यहां पे n 9 है, तो अगर मैं 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यहां से आ जाएगा स्टूडेंट फिफ्थ टर्म एंड यहां से स्टूडेंट आ जाएगा सिक्स टर्म। इट्स मीन कि इसका जो फिफ्थ और सिक्स टर्म है ये इनके मिडिल टर्म होंगे और मुझे फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म मालूम करना होगा। तो स्टूडेंट अगर मुझे फिफ्थ टर्म में यहां पे मालूम करूंगा एंड यहां पे सिक्स टर्म, अगेन स्टूडेंट यहां पे जो a की वैल्यू है वो है 3x एंड b की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 एंड यहां पे n की वैल्यू है 9 एंड r की वैल्यू यहां पे मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, तो r की कीमत यहां इससे एक कम होगी। सो tr प्लस 1 nr a पावर n माइनस r एंड बी आर। तो स्टूडेंट यहां पे ये हो जाएगा r प्लस 1, r की कीमत 4 तो यहां हो जाएगा t5 एंड ये हो जाएगा 9 इंटू 4 3x पावर 9 माइनस 4 यहां हो जाएगा 5 एंड माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड यहां पे जो r की कीमत है स्टूडेंट वो है 4। तो स्टूडेंट ये मेरे पास हो जाएगा t5, इसको आप डायरेक्ट कीमत भी इसकी पुट कर सकते हो बच्चे, ये हो जाएगा 3 पावर 5 x पावर 5 एंड पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है और होल पावर यहां पे इवन है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x पावर 8 एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 पावर 4। सिमिलरली स्टूडेंट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं t5 9 4 3 5 एंड 2 पावर 4 एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट x पावर 13। सिमिलरली स्टूडेंट यहां पे a की कीमत 3x, b की कीमत यहां पे हमारे पास होगी स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड n की कीमत बन जाएगी 9। अब यहां पे मुझे सिक्स टर्म मालूम करना है, तो r की कीमत इससे एक कम, इसी फार्मूले में स्टूडेंट प्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट nr, सो ये हो जाएगा n इंटू 5 3x पावर 9 माइनस 5 से आ जाएगा 4 एंड माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 होल पावर 5। स्टूडेंट इसी तरह हम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि t पावर 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n5, ये हो जाएगा 3 पावर 4 x पावर 4 एंड यहाँ पे चूंकि माइनस और पावर इसका जो है वो ऑड है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बन जाएगा माइनस x 10
डिवाइड बाय 2 पावर 5। स्टूडेंट इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि T6 एंड ये लिख लिया स्टूडेंट N5 3 पावर 4 2 पावर एंड चूंकि माइनस है तो यहां पे मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि -1 पावर 10, इन दोनों का बेस सेम पावर 8 तो 14 हो जाएगा। यहां पे जो टर्म आएगा स्टूडेंट इससे आगे माइनस, और यहां पे चूंकि पावर पॉजिटिव तो इससे पहले स्टूडेंट क्या आएगा, पावर हमारे पास पॉजिटिव, तो बाकी इनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और x पावर 10 जो होगा वो इसका x पावर 14 जो होगा इसका 6 टर्म। तो जब भी स्टूडेंट हमें मिडिल टर्म मालूम करेंगे तो आप होल पावर अगर इवन हो तो उसका एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, अगर होल पावर आड हो यहाँ पे तो उसके 2 मिडिल टर्म होंगे, और जब इवन होगा तो हमें ये फार्मूला बताएगा कि कौन सा मिडिल टर्म मालूम करना है। लेकिन जब होल पावर आड हो तो ये दो फार्मूले यूज करेंगे जिसकी मदद से हम इनके मिडिल टर्म मालूम करेंगे। और ये वाला इसका जो बेसिक जनरल फार्मूला की TR+1 NR A पावर N माइनस आर एन बी आर, तो यहाँ पे यही फार्मूला कमाल करता है और पूरे क्वेश्चन इसी फार्मूले से हम सॉल्व करते हैं।